Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to see most important poem, that is If, written by रुडयार्ड किपलिंग। डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 3.1 इफ़ ये पोएम का उर्दू और हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डियर स्टूडेंट, इस पोएम के शायर रुडयार्ड किपलिंग हैं। इस पोएम में एक वालिद, एक फादर अपने बेटे को एडवाइस दे रहे हैं, नसीहत करते हैं कि बेटा, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कामयाब होना है, सक्सेसफुल इंसान बनना है, अच्छा बनना है, समझदार बनना है, तो इसके लिए वह अपने बेटे को अच्छे बनने के फार्मूले और खूबियाँ बताते हैं। ये नज़्म में उन्होंने अपने बेटे को मुकम्मिल इंसान बनने के लिए जो खूबियाँ होना चाहिए वो बताया है और कहा है कि इफ़ यानी अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम मुकम्मिल इंसान हो, कामयाब इंसान हो। अब हम पोएम को जो है तो शुरू करते हैं। तो पहली जो लाइन है वो देखते हैं। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। शायर यहाँ पर अपने बेटे को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अपने आप पर इत्मीनान रख सकते हो, अपने गुस्से पर काबू रख सकते हो, अपने दिमाग को ठंडा रख सकते हो, कब? जब सब तुम्हारे बारे में या तुम पर शक कर रहे हो और तुम पर किसी को एतमाद नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है और आप पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में क्या करना है? कीप योर हेड, अपने दिमाग को ठंडा रखना है। यानी इन दोनों लाइनों में ये बताया गया है कि जब लोग तुम पर शक कर रहे हैं, तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उस वक्त तुम अपने आप पर काबू रखो और अपने गुस्से पर काबू रखो। यानी हमको कामयाब होना है तो गुस्से पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। यानी शायर इस पोएम के ज़रिए अपने बेटे को सलाह दे रहे हैं कि जब लोग तुम पर इल्ज़ाम लगाते हैं या तुम पर शक करते हैं तो तुमको क्या करना है? अपने गुस्से पर काबू रखना है और दिमाग को ठंडा रखना है। तो यहाँ पर शायर सिर्फ अपने बेटे को ही एडवाइस नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें हमको भी एक प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर ये दो लाइनों में जो फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है वो फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कीप योर हेड और लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग। यानी एक दूसरे के अपोजिट आइडिया, एक दूसरे के मुखालिफ बात है, तो यहाँ पर जो है तो एंटीथेसिस, एक दूसरे के अपोजिट एंटीथेसिस जो है तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है। आगे की लाइन देखते हैं।
इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। इसमें क्या कहते हैं कि इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। ट्रस्ट यानी भरोसा, और टू मेक अलाउंस यानी कंसीडर करना, विचार करना, सोचना। तो शायर यहां पर ये 2 लाइन में कहते हैं, शायर कहते हैं अपने बेटे से मुखातिब होकर कि तुझे तुम पर भरोसा होना चाहिए, यानी हमको खुद पर जो है तो भरोसा होना चाहिए। कब भरोसा होना चाहिए? जब दूसरे लोग तुम पर डाउट कर रहे हैं, तुम पर शक कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में क्या है, तुमको तुम पर खुद पर भरोसा होना चाहिए। उस वक्त तुझको खुद पर भरोसा होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए, और इस बात का विचार तुमको करना चाहिए कि वो लोग तुम पर क्यों डाउट कर रहे हैं, तुम पर क्यों शक कर रहे हैं, जब तुमको मालूम है कि तुम जो है तो सही हो, गलत नहीं हो। तो तुमको ये सोचना पड़ेगा कि दूसरे तुम पर शक क्यों कर रहे हैं, यानी शक की वजह मालूम करना पड़ेगा। शायर कहता है कि तू शक की वजह मालूम कर के लोग तुझ पर शक क्यों कर रहे हैं। तो इसमें भी 2 अपोजिट आइडिया है, इसमें भी 2 अपोजिट आइडिया, यू कैन ट्रस्ट और मेक अलाउंस फॉर डाउटिंग अदर, यानी खुद पर भरोसा, डाउटिंग अदर, जब जैसा डाउटिंग बोले तो दूसरे जब शक कर रहे हैं तो खुद पर भरोसा है ना। 2 अपोजिट आइडिया इसमें ये 2 लाइनों में है। तो यहां पर भी जो है तो क्या है, फिगर ऑफ स्पीच का जो इस्तेमाल किया गया है वो फिगर ऑफ स्पीच, इसको कहते हैं एंटीथेसिस, यानी एक दूसरे के अपोजिट आइडिया इसमें बताया गया है। तो ये एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच है दूसरी 2 लाइनों में। तो शायर इस तरह जो है तो यहां पर, यानी तुम अपने आप पर यकीन रखते हो जब लोग तुम पर डाउट करते हो, और उन लोगों के शक को नज़रअंदाज करते हो, और उस चीज़ के बारे में सोचते हो कि लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हो, इसकी वजह जानने की कोशिश करते हो कि लोग जो है तो क्यों मुझ पर शक कर रहे हो। इस तरह जो है तो इसका मतलब हो गया। आगे का देखते हैं अब। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइस। क्या है कि शायर अपने बेटे को कहते हैं, अपने बेटे को नसीहत करते हैं, अपने बेटे को एडवाइस करते हैं कि तुमको किसी भी काम में, कोई भी काम जो हम करते हैं तो उसमें खूब सख्त मेहनत करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, और हार्ड वर्क करने के बाद, सख्त मेहनत करने के बाद तुम्हें उसके रिजल्ट का, उसके फल आने तक के का इंतज़ार करना चाहिए। यानी जो हमने जिस चीज़ पर मेहनत की तो उसका फल क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो उसका हमको इंतज़ार करना चाहिए। तो तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका रिजल्ट जल्दी क्यों नहीं आ रहा है, यानी हमें सब्र करना चाहिए। इसलिए वो क्या कहता है कि इंतज़ार करते वक्त, यानी इंतज़ार करते वक्त तुम थक मत जाना, यानी किसी भी चीज़ का जो है तो हमने जिस पर मेहनत की उसका रिजल्ट आने तक के जो है तो उसका फल हमको मिले तक के हमने इंतज़ार करना चाहिए। मायूस नहीं होना चाहिए कि हमने इतना करे और उसका जो है तो फल जल्दी नहीं मिल रहा, बल्कि कोई भी काम करने के लिए सब्र से काम लेना ज़रूरी होता है,
तभी जो है तो कामयाबी हासिल होती है। और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइस। क्या शायर कहता है कि लोग तेरे बारे में गलत अफवाह, लाइस कहते झूठ को, लाइडेड झूठ, यानी शायर कहता है कि लोग तेरे बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। उस वक्त तू उस गलत अफवाह में मुलव्विस मत होना, उसमें गुत मत जाना, यानी इसमें अटक मत जाना। यानी कोई अपने बारे में गलत अफवाह फैला रहा है तो तू उसके बारे में गलत बात नहीं कहना चाहिए। यानी कोई अपने बारे में गलत बोल रहा है, गलत अफवाह फैला रहा है, तो हमको भी उसके जैसा उसके बारे में गलत अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। और गुस्सा नहीं होना चाहिए, यानी हमारे बारे में कोई कुछ गलत बात कहे, हमें उसके लिए गलत या झूठ नहीं बोलना चाहिए, या उसके जैसे ही जो है तो हमको उसके बारे में अफवाह नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है कि हम क्या है, सही हैं। कोई हमारे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन हमको तो मालूम है कि क्या है, हम सही हैं। आगे की लाइन देखते कि और बीइंग हेटेड डोंट गिव अवे टू हेटिंग, है ना। डोंट गिव वे टू हेटिंग यानी किसी की नफरत को नज़रअंदाज करना। डोंट गिव वे टू हेटिंग, इसको कहते हैं किसी की नफरत को नज़रअंदाज, यानी कोई अपने से नफरत कर रहा है तो उसको नज़रअंदाज करना। तो ये लाइन में क्या बताया शायर ने, तो शायर अपने बेटे को एडवाइस देता है। क्या कहता है कि लोग तुम्हारे से नफरत करते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे वाक़या, ऐसा वक्त आता है कि लोग हमसे नफरत करते हैं हालांकि हम सही रहते हैं। लोग तुम्हारे से नफरत करते हैं तो तुम उन लोगों के लिए अपने अंदर नफरत पैदा मत करना। यानी लोग तुमसे नफरत कर रहे हैं, तो नफरत कर रहे हैं तो उसका बदला हमने नफरत से नहीं देना चाहिए। यानी नफरत का बदला जो है तो नफरत का बदला मोहब्बत से देना चाहिए। यानी कोई हमसे नफरत करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसके साथ में नफरत करें। मतलब ये हो रहा कि कोई हमसे कितना भी जो है तो नफरत करता है तो हमको नफरत का जवाब नफरत से ना देकर मोहब्बत से देना चाहिए, ऐसा इसका मतलब होता है। आगे की लाइन है, एंड yet डोंट लुक टू गुड नॉट टू वाइज, नॉट टू गुड नॉट टू वाइज। तो शायर यहां पर कहते हैं कि मैं, यानी शायर अपने बेटे से यहाँ पर कहते हैं, एडवाइस उसको देते हैं कि तुम लोगों के सामने कि मैं बहुत अच्छा हूँ ये मत बताना। मैं बहुत अच्छा हूँ, टू गुड नॉट टू वाइज, और मैं बहुत ही होशियार हूँ, वाइज यानी होशियार, बहुत होशियार हूँ, ये मत बताना चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। यानी आम लोगों से मिलते वक्त ये मत बताओ या ये मत शो करो कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। ये भी मत बताओ कि मैं बहुत ही होशियार हूँ, वाइज हूँ। हालांकि ये क्वालिटी आपके पास में मौजूद है, ये सलाहियत आप रखते हैं, लेकिन लोगों के सामने ये शो नहीं करना चाहिए। तब भी आम लोगों को ये शो नहीं करना चाहिए। यानी कभी कभी क्या होता है
कि हमारे अंदर अच्छी क्वालिटी होती है और उसके लिए यानी अच्छी क्वालिटी हमारे अंदर है, तो हमको क्या हो जाता है, लोगों के सामने बताने से फक्र पैदा हो जाता है, घमंड पैदा हो जाता है। तो शायर यहाँ पर कहता है कि जब आम लोगों के सामने अपने आप को होशियार और हम अच्छा साबित करते हैं तो दूसरे लोग खुद को अनकंफर्टेबल समझते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए वो हमको नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, दूसरों के सामने कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, ये नहीं बताना चाहिए। इसलिए अपने आप को आम लोगों के सामने अक्लमंद और होशियार नहीं बताना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। यानी हम अपने आप को दूसरे से बेहतर और अक्लमंद बताने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर फक्र और घमंड पैदा होगा और लोग हमसे दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है ये टू और दूसरा टू, तो दो टू का इस्तेमाल किया, टू टू। जब ऐसे एक जैसे वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो उसको रिपीटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया वो रिपीटेशन यानी टू टू का जिक्र इसमें किया गया। आगे की लाइन देखते हैं। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर। ये लाइन में क्या कहता है शायर कहता है कि तुम ख्वाब देखो लेकिन उन ख्वाबों को तुम्हारा मास्टर यानी मालिक, तुम्हारा बॉस, तुम्हारा अधिकारी मत बनने दो। यानी तुम ख्वाब देखो लेकिन ख्वाबों को हमारा मालिक, हमारा अधिकारी या हमारा बॉस मत बनने दो। यानी हम कुछ करने के लिए ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब देखना चाहिए। यानी आप ऐसे ख्वाब देखो, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप ऐसे ख्वाब देखो, यानी ख्वाबों को अपना मालिक मत बनने दो। इसका क्या मतलब हो रहा? तो इसका मतलब ये हो रहा कि ऐसे ख्वाब देखो जो आप हासिल कर सकते हैं, यानी जो चीज़ हम हासिल कर सकते हैं तो ऐसे ख्वाब देखो। ऐसा ख्वाब मत देखो कि जिसको हासिल करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे वक्त में वो हासिल नहीं हुआ तो मायूस हो जाएंगे। क्या होता है? ये होता है कि ख्वाब को अपना मालिक बनाना, यानी बहुत मुश्किल ख्वाब देख लिए, ऐसे करने के सोच लिए कि जो हम कर नहीं सकते, ये हो जाता ख्वाबों को अपना मालिक बनाना। और ख्वाब वो देखो जिसको हम आसानी से हासिल कर सकते हैं, यानी ख्वाबों को अपना गुलाम बनाना होता है। ऐसे ख्वाब देखो जो हम उसको आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसलिए ऐसा ख्वाब देखना चाहिए जिसको आप हासिल कर सकते हो। ऐसा शायर जो है तो अपने बेटे को नसीहत करते हैं। अब इसमें जो समझो फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया वो ड्रीम रिपीटेशन, यानी एक ही वर्ड जो है तो बार बार इस्तेमाल किया गया। क्या हो गया? रिपीटेशन इस लाइन में इस्तेमाल किया गया, फिगर ऑफ स्पीच। आगे की लाइन देखते हैं। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट योर एम। क्या कहते हैं कि इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट योर एम। एम यानी मकसद, थॉट यानी सोच। तो अगर आप सोचते हो, शायर कहते हैं कि अगर आप सोचते हो, यानी सोचना चाहिए कुछ, और उस सोच को अपना एम बनाते हो, यानी आप कुछ करने का सोचते हैं और उसको ही आप जो है आपने अपना आखिरी मकसद बना लिया कि बस यही करना है। अगर वो मकसद पूरा नहीं होता है तो आपको मायूसी होती है।
इसलिए शायर कहते हैं कि आप जो है तो सोचो, लेकिन उस सोच को अपना आखिरी मकसद मत बनाओ। आगे का लाइन देखते हैं। इफ यू कैन मीट विथ ट्रिम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रेड दोज टू इम्फॉस्टर जस्ट द सेम। इम्फॉस्टर यानी टू इम्फॉस्टर बोले तो ये दोनों जो चीजें हैं, ट्रिम्स एंड डिजास्टर, ये क्या है? धोखेबाज है, ऐसा मतलब अपन ट्रांसलेशन करते। शायर कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में, बहुत अच्छी जैसे ये बात है यहाँ पर समझने की कि शायर क्या कहता है यहाँ पर। तो शायर कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कामयाब भी हो सकते हैं और कभी नाकामयाब भी हो सकते हैं। ट्रिम्स यानी विक्ट्री, जीत, कामयाबी, और डिजास्टर यानी नुकसान, हार, नाकामयाबी। तो शायर यहाँ पर यह कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कामयाब भी हो सकते हैं और कभी कभी जो है तो तुमको नाकामयाब, यानी कोई कुछ करने की हम सोच रहे हैं तो कभी हम कामयाब होंगे, कभी जो है तो नाकामयाब होंगे। तो यानी जिंदगी जो है वो कॉम्बिनेशन है। काय का कॉम्बिनेशन है? सक्सेस का और फेल्यूर का। यानी हमारे जिंदगी में गुड टाइम भी आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा, और बैड टाइम भी आएगा, बुरा वक्त भी आएगा, जॉय भी आएगा, खुशी भी आएगी, और सौरव यानी दुख भी आएगा। यानी हमारी जिंदगी में दोनों सिचुएशन आ सकती है, सक्सेस और फेल्यूर, कामयाबी और नाकामयाबी। कभी हमको कामयाबी मिलेगी, कभी नाकामयाबी मिलेगी। तो दोनों सिचुएशन हमारे ज़िंदगी में हमारे सामने आते रहेंगे। कभी हम कामयाब होंगे, कभी किसी काम में नाकामयाब होंगे। इसलिए शायर यहाँ पर यह बात कहना चाहता है कि सक्सेस से बहुत ज़्यादा है, तुम कामयाब हो गए कोई चीज़ में तो बहुत ज़्यादा खुश मत हो, उछलो मत। और अगरचे तुम नाकामयाब हो गए किसी काम में तो बहुत ज़्यादा मायूस मत हो, खच्चीकरण मत करो अपने आप का। कहने का मतलब ये कि शायर अपने बेटे को एडवाइस देता है कि तुम दोनों सिचुएशन में, चाहे कामयाब हो चाहे नाकामयाब हो, तुम दोनों सिचुएशन को फेस करो, उसका मुकाबला करो, उसका सामना करो। तो ड्रीम्स यहाँ पर कामयाबी, डिजास्टर नाकामयाबी। तो इसलिए हमको कामयाबी और नाकामयाबी दोनों को जो है तो फेस करते आना चाहिए, उसका मुकाबला हमको करते आना चाहिए, ऐसा शायर कहते हैं। आगे की लाइन देखते हैं। If you can bear to hear the truth you have spoken and twisted by news to make a trap for fool। अब न्यूज़ किसे कहते हैं? न्यूज़ यानी न्यूज़ कहते हैं मक्कार इंसान को, पाखंडी को, बदमाश आदमी को, दगाबाज झूठे लोगों को जो है तो न्यूज़ कहते हैं। अब क्या है? अब बियर कहते हैं बर्दाश्त करने को, सहन करने को। तो इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय न्यूज़ टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल। अब इसका मतलब क्या होता है? ये दो लाइन का मतलब होता है, शायर कहता है कि कुछ शरीर लोग, कुछ बदमाश लोग, कुछ मक्कार लोग, तूने जो सच बात बताई उसमें बदल कर, उसमें तोड़ मड़ोड़ करके लोगों को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम बोलते कुछ और उसको तोड़ मड़ोड़ कर दूसरों के पास में उसको
दूसरे तरीके से पेश करते। और जब ये बात तुझे मालूम होगी, शायर कहता है कि जब ये तुमको मालूम होगी कि हमने तो ऐसा कहा था, लेकिन ये बात जो है तो इसको तोड़ मरोड़ कर पेश की गई, तो जब ये बात तुझे मालूम होगी तो उस वक्त तू उन पर गुस्सा मत होना। यानी हमको मालूम पड़ गया कि ये जो है तो मैंने ऐसा कहा था और ये बात को जो है तो किसी ने इस तरह कहा, हमको मालूम हो गया। तो ऐसे वक्त में हमको शायर कहता है कि तू उन लोगों पर गुस्सा मत होना, बल्कि क्या करना, तू उसको सहन करना, उसको बर्दाश्त करना। क्योंकि उन शरीर लोगों ने दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तुमने जो अच्छी बात बताई थी उसमें तोड़ मड़ोड़ कर बदल कर कुछ झूठ बोला है, तोड़ मड़ोड़ कर वो बात को पेश किया है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि लोग अपना खुद का फायदा करने के लिए अपनी कही हुई बात को तोड़ मड़ोड़ कर बदल कर झूठ बोलते हैं। उस वक्त हमको हमारे गुस्से पर काबू रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये बात हमको मालूम होती है तो हमको सहन करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। यहाँ पर शायर यही बात जो है तो बताना चाहता है। आगे की लाइन, और वॉच द थिंग यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ वार्न आउट टूल। यानी वार्न आउट टूल बोले तो जो जराए हमारे पास है, बिल्ड यानी तामीर करना, और वॉच यानी देखना, और स्टूप कहते हैं झुकने को, लाइफ यानी जिंदगी, ब्रोकन यानी टूटना। तो इसमें क्या बताया शायर ने, तो शायर कहता है कि जब तू देखेगा कि एक आधी चीज तूने खूब कोशिश करके तैयार की है और वो चीज जो तूने खूब मेहनत करके तैयार की थी वो चीज तेरे आंखों के सामने टूट गई है, उस वक्त तू खुद झुककर और तेरे पास जो जराए है, जो वॉर्न आउट टूल्स है, जो भी जराए उसको जो है तो जोड़ने के, उस टूटी हुई चीज को दोबारा तैयार करने की कोशिश करना। यानी कोई चीज टूट गई, अब ये चीज पर से एग्जांपल दिया, तो कोई किसी भी तरह की बात हो, किसी भी तरह की चीज हो, वो टूट गई हमारी, तो हमारे अंदर ये सलाहियत होना चाहिए कि हमने उस टूटी हुई चीज को दोबारा तैयार करने की सलाहियत हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसी सलाहियत तेरे अंदर शायर कहता है कि होना चाहिए। यानी आपने कोई चीज़ बहुत ही मेहनत से तैयार की और उसको तैयार करने में ज़िंदगी लगा दी और वो चीज़ जो है तो टूट गई, बर्बाद हो गई, तो आपने उसको दोबारा तैयार करना चाहिए। ये खूबी आपके अंदर होना ज़रूरी है। आगे की लाइन देखते हैं। If you can talk with crowd and keep your virtue, or walk with king nor lose the common touch. And if you can talk with crowd and keep your virtue, or walk with king nor lose the common touch. शायर कहता है कि आप आम लोगों के साथ अखलाक का बर्ताव करते हो, जबकि आपका उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ है, राजा महाराजाओं के साथ है, लेकिन फिर भी ज़रूरतमंदों के साथ आपका बर्ताव बहुत अच्छा है।
यानी आपके अंदर फक्र और घमंड नहीं है। तो शायर यहाँ पर यह कहना चाहता है या अपने बेटे से ये कहता है कि तुमको समाज के हर तबके के लोगों से ताल्लुक़ रखना चाहिए, कांटेक्ट रखना चाहिए। और जब तू एक आधे राजा के साथ या बड़े बड़े लोगों के साथ में रहता है, हाई क्वालिटी के लोगों के साथ में रहता है, तो खुद को उस वक्त तू ये मत समझ के तू बहुत ही बड़ा हो गया है। यानी बड़े बड़े लोगों के साथ में हम रहते हैं तो ऐसे समझते अपने आप को कि हम बहुत बड़े हो गए। तो शायर अपने बेटे को यहाँ पे ये कहता है कि तू बड़े लोगों के साथ में रहता तो अपने आप को ये मत समझ कि तू जो है तो बहुत ही ग्रेट हो गया है, बहुत ही बड़ा हो गया है। इसलिए तो आम लोगों से ताल्लुकात कभी मत तोड़ना, यानी आप अपने आप को ग्रेट मत समझना और इसके लिए तो आम लोगों से ताल्लुक कभी मत तोड़ना। यानी हमने आम लोगों से भी ताल्लुक रखना चाहिए और बड़े बड़े लोगों से भी हमारे ताल्लुक एक जैसे होना चाहिए, ना कि इंसान देख के कि ये बड़ा इंसान है, ये गरीब है, इसको देख के जैसा हमारा बर्ताव नहीं होना चाहिए सब, बल्कि सबके साथ में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके साथ में एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। आगे की लाइन देखते हैं हम कि इफ नाइदर फोर्स नॉर लिविंग फ्रेंड कैन हर्ट यू। आगे की लाइन है हमारे पास कि इफ नाइदर फोर्स नॉर लिविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट, इफ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच। क्या शायर कहता है कि तेरे दुश्मन और ना ही तेरे दोस्त तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना तेरे दोस्त तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही तेरे दुश्मन तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही तेरे दोस्त तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर तूने सबको एक जैसी अहमियत दी हो। यानी अगर तुम सबके साथ में बराबरी का बर्ताव करोगे तो ना तो आपको दुश्मन नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही दोस्त आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए क्या करो तुमको ना दोस्त और ना ही दुश्मन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सबके साथ में बराबर का बर्ताव करना चाहिए। आगे की लाइन देखते हैं। इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 सेकंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। अब यहां पर शायर कहता है कि अगर तुम 1 मिनट में जो 60 सेकंड होते हैं और 60 यानी 60 सेकंड का कंप्लीट इस्तेमाल करते हो या कंप्लीट इस्तेमाल करने की काबिलियत अपने अंदर लेते हो, यानी हर एक पल का हर एक लम्हे का जो है तो आप सही इस्तेमाल करते हो, कंप्लीट इस्तेमाल करते हो, यानी वक्त की कदर करते हो, क्योंकि वक्त बहुत ही कीमती चीज होता है। जिंदगी में एक एक लम्हे की कदर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए वक्त के जो है तो एक एक लम्हे का जो है तो हमने सही इस्तेमाल करने की काबिलियत हमारे अंदर होना चाहिए। आगे का देखते।
आखिरी 2 लाइन, yours is the earth and everything that's in it, and which is more you will be a man, my son. आखिर में शायर कहते हैं कि अगर तुम ये सब कुछ कर सकते हो, यानी ऊपर जो कंडीशन शायर ने बताया है, तो ये दुनिया तुम्हारी, यानी ऊपर की कंडीशन को तुम पूरा करते हैं तो ये दुनिया तुम्हारी, दुनिया की हर चीज तुम्हारी, यानी ऊपर शायर ने जो चीजें बताई है, अगर तुम ये सब कर सकते हो तो ये दुनिया तुम्हारी और दुनिया की हर चीज तुम्हारी, और ये सबसे भी बढ़कर, यानी ये सलाहियत तुम्हारे अंदर है तो तुम एक मुकम्मिल इंसान, परफेक्ट मैन कहलाओगे मेरे बच्चे, मेरे सन, मेरे बेटे, तुम एक परफेक्ट, यानी शायर शुरू से आखिरी तक के जो कंडीशन अपने बेटे के सामने रखे हैं शायर ने, तो ये सब बातें जो शायर ने कहा है, तो शायर कहता है कि मैंने तुझे बताया कि अगर तू इनको अपनी जिंदगी में अमल में लाता है, यानी ये कंडीशन को जो है तो अमल में लाता है, तो पूरी दुनिया तेरी और दुनिया की हर चीज तेरी, और इन सबसे बड़ी बात, तू एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कहलाएगा मेरे बेटे, एक मुकम्मिल इंसान कहलाएगा मेरे बेटे। इस तरह जो है तो ये पोयम यहाँ पर ख़त्म होती है। इंशाल्लाह आपको ये पोयम बहुत अच्छी लगी होंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।